दिल्ली में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के सामने धराशायी हो गई। भारत का कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी खेलने में कामयाब नहीं हुआ और टीम इंडिया अपने ही घर में उसे हार का सामना करना पड़ा, सीरीज गंवानी पड़ी। इस हार के बाद वर्ल्ड कप की तैयारियों को बड़ा झटका लगा है और सवाल फिर उठने लगे हैं कि आखिर ऐसे कैसे जीतेंगे वर्ल्ड कप। और इस पर करेंगे चर्चा अपने क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह से, जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया को लगा झटका। ऑस्ट्रेलिया ने दिल्ली में ब्लू ब्रिगेड को पटका। भारतीय तैयारियों की खुल गई पोल। वर्ल्ड कप में कैसे बजेगा जीत का ढोल। दिल्ली वनडे में टीम इंडिया को 35 रन से हार का सामना करना पड़ा। टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया से 273 रन का लक्ष्य मिला था, लेकिन भारतीय टीम 237 रन पर सिमट गई और इस तरह से टीम इंडिया ने 2-3 से सीरीज गंवा दी। टीम इंडिया में कौन नंबर 4 होगा ये तय नहीं है। ना ही टीम मैनेजमेंट रिजर्व विकेट कीपर की पहेली को सुलझा पाया है। वहीं दूसरे ऑलराउंडर को लेकर भी टीम को भरोसा किस पर है ये क्लियर नहीं है। जबकि चौथे पेसर को लेकर भी टीम इंडिया खाली हाथ ही नजर आ रही है। करारी हार का सामना करना पड़ा, अपने ही घर में सीरीज गंवाई टीम इंडिया ने। तो फोकस करना चाहेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है, असमंजस में नहीं है टीम इंडिया और प्लेइंग 11 जो है ये ऑलमोस्ट तय है। बैलेंस साइड है यहां पर, यह भी विराट कोहली कह रहे हैं मनिंदर जी। बैलेंस साइड और 2 मैच जीतने के बाद सीरीज जीत लेनी चाहिए थी। आप लगातार 3 मैच हार गए, किस तरह की बैलेंस साइड है ये? देखिए, तीसरा मैच तो आप हारे, उसमें मान सकते हैं ऑस्ट्रेलिया ने बेहतरीन क्रिकेट खेली। चौथे मैच में आप खराब फील्डिंग की वजह से हारे। आपने जो पहले फैसला लिया टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला, वो भी मेरे हिसाब से गलत फैसला था मोहाली में, क्योंकि मोहाली के अगर पिछले 5 एक दिवसीय मैचेस का रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए, 4 बार टीमें चेज करती हुई जीती है। क्यों? क्योंकि बाद में ओस आ जाती है जिससे कि बॉलर्स को परेशानी होती है। हालांकि इंडिया ने बहुत बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया था मोहाली में, लेकिन उसके बावजूद फील्डिंग का अगर साथ नहीं मिलेगा उस तरह की पिच के ऊपर जो कि बैटिंग के लिए बहुत अच्छी थी, तो यही हश्र होगा। और मुझे लगता है कप्तान भी कहीं ना कहीं जब ऑस्ट्रेलिया की टीम को 12 पर 2 कर दिया था तो कंप्लेसेंट हो गए थे कि यहां से तो हम मैच जीत ही जाएंगे। और मैच क्रिकेट का जब तक आखिरी बॉल ना डाल ली जाए तब तक आप नहीं जीतते। सो ये कंप्लेसेंसी से भी हटना होगा। और फिर उसके बाद दिल्ली में क्या किया, ये पिच जो बैटिंग के लिए इतनी अच्छी नहीं थी, इसके ऊपर आपने 7 बॉलर खिला दिए, जिसमें से एक बॉलर का आपने इस्तेमाल ही नहीं किया। विजय शंकर की अगर आप बात करें, आपने उनका इस्तेमाल ही नहीं किया और उनको केवल अगर एज अ बैट्समैन ही आप खिलाते चले जाएंगे तो फिर बहुत तारीफ सुनी होगी विराट कोहली ने, या बहुत कुछ देखा होगा उनमें जिसकी वजह से उनको केवल एज अ बैट्समैन ही खिलाते चले जा रहे हैं, जो मेरी थोड़ी सी समझ के परे हो रहा है। क्योंकि अगर एज एन ऑलराउंडर उनको खिलाएं आप तो बात मानी जा सकती है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पिच को रीड करने में भी विराट कोहली और रवि शास्त्री की बात करें तो इनको मुझे लगता है पिच को रीड करना नहीं आता है। क्योंकि इंग्लैंड की सीरीज में भी, टेस्ट सीरीज में भी हमने देखा था हर मैच में गलत सिलेक्शन हुई थी, जिसकी वजह से आप अपने मैदान पे अपने घर की पिच को रीड नहीं कर पा रहे हैं। इंग्लैंड में जाकर क्या होगा यहाँ? बिल्कुल देखें, इंग्लैंड में हम देख ही चुके हैं जब टेस्ट सीरीज हुई थी किस तरह से रीड कर रहे थे। वनडे सीरीज भी हारे थे, टेस्ट सीरीज भी हारे थे इंग्लैंड में, क्योंकि पिचेस को ठीक रीड नहीं करते और डिसीजंस भी सही नहीं लेते। और अब भी इस तरह की बातें कर रहे हैं रवि शास्त्री कि हम नंबर 4 पर खिलाएंगे विराट कोहली को वर्ल्ड कप के दौरान, वो फिर से गलत एक फैसला होगा। मुझे थोड़ी सी मैं थोड़ा पजल्ड हूं, मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूं कि रवि शास्त्री जिन्होंने इतनी क्रिकेट खेली है, इतनी कमेंट्री की है, पूरी दुनिया की पिचेस देखी हैं, पिच रिपोर्टें की हैं इतनी, उनको उनसे पिच रीड नहीं हो पा रही है। वो एक बड़ा चिंता का विषय है इंडियन टीम के लिए। हालांकि जब आप हारते हैं, पोस्टमार्टम होता है तो क्रिटिसिज्म होता ही है। जब आप जीतना शुरू करते हैं तो आपकी जो गलतियां हो रही होती है वो छुपती चली जाती है। उस समय अगर उन गलतियों के ऊपर ध्यान दें तो फिर ये नौबत नहीं है। बिल्कुल, गलतियों पर ध्यान देना चाहिए। और लगातार 3 मैच अगर आप हारेंगे तो सवाल तो उठेंगे ही। विराट कोहली, मनिंदर जी वो कह रहे थे कि बदलाव की गुंजाइश नहीं दिखाई पड़ रही है। आपको भी लगता है कि बदलाव की गुंजाइश नहीं है? देखिए, पिच के हिसाब से आपको टीम का सिलेक्शन करना है और वहां पर गलती हो रही है। जहां तक आपने कोर डिसाइड कर लिया कि टीम का ये कोर होने वाला है, वो उसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि कैप्टन का कॉन्फिडेंस होना खिलाड़ियों में बहुत जरूरी है। लेकिन एक और परेशानी है, बैटिंग में आप हर समय विराट कोहली पर ही निर्भर करेंगे कि वो रन्स बनाएंगे तो हम मैचेस जीतेंगे। ये जो 272 रन 273 रन का टारगेट दिया था ऑस्ट्रेलिया ने इस दिल्ली की पिच के ऊपर, ये बड़ा डिफिकल्ट टारगेट था। और जब ये टारगेट मिला तभी मेरे जहन में आया कि मैच इंडिया की टीम तभी जीत पाएगी जब विराट कोहली सेंचुरी लगाएंगे या रन्स बनाएंगे। सो ये जो ओवर
डिपेंडेंस है, निर्भरता है जो बहुत ज्यादा है विराट कोहली के ऊपर, ये अच्छे संकेत नहीं है इंडियन क्रिकेट। बिल्कुल ये अच्छे संकेत नहीं है और कई बार ये खतरा भी होता है कि जब आप टीम पहले तय कर देते हैं तो खिलाड़ी जो है यहाँ पर कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं कि हमें तो वर्ल्ड कप में खेलना ही है, परफॉर्म करूं या ना करूं, और लगातार 3 मैच में जब आप हारते हैं तो कुछ वैसा ही होता हुआ दिखाई पड़ता है। वैसे दिल्ली वनडे में फैंस उम्मीद कर रहे थे कि प्लेइंग 11 में शामिल दिल्ली के 3 दिलेर कुछ बड़ा धमाका करेंगे, लेकिन विराट समेत धवन और पंत ने भी निराश ही किया और टीम इंडिया ने किस तरह से सीरीज गंवा दी, आइए आपको दिखाते हैं। दिल्ली में नहीं चला विराट का बल्ला, होम ग्राउंड पर नहीं मचा कोहली का हल्ला, धवन पंत ने भी किया फैंस को निराश, घरेलू मैदान पर ढेर हो गए विराट, धवन और पंत। होम ग्राउंड पर विराट कोहली के बल्ले से 22 गेंदों पर सिर्फ 20 रन निकले, जबकि शिखर धवन अपने घरेलू मैदान पर 15 गेंद खेलकर सिर्फ 12 रन बना सके। इसके अलावा कोटला के युवा किंग ऋषभ पंत भी सिर्फ 16 रन ही बना सके। तो पूरी टीम ने तो निराश किया ही, दिल्ली वालों से बहुत ज्यादा उम्मीद थी दिल्ली वालों को, लेकिन दिल्ली के खिलाड़ियों ने भी निराश किया। मनिंदर जी, अपने घर में आप आते हैं तो उम्मीदें ज्यादा बढ़ जाती हैं, लेकिन यहां तो बिल्कुल नाउम्मीद कर दिया तीनों खिलाड़ियों ने। देखिए, होम ग्राउंड का जहां तक सवाल है, मुझे लगता है शिखर धवन और विराट कोहली तो काफ़ी टाइम से इस मैदान के ऊपर क्रिकेट नहीं खेले, सो उनके लिए ये होम ग्राउंड रह नहीं गया है। ऋषभ पंत का जहां तक सवाल है, उनका मुझे लगता है बोर्डिंग पास उनको देकर ले लिया गया है वर्ल्ड कप का, क्योंकि पिछले मैच में उन्होंने कीपिंग खराब की। इस मैच में अगर बैटिंग में जिता देते तो एक मौका था उनके पास अपनी टिकट कटाने का वर्ल्ड कप के लिए, वो उन्होंने नहीं किया तो वो कटा दिया। कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी का उनको एहसास नहीं हो रहा, वो समझ नहीं रहे कि उनको करना क्या है और कितनी मेहनत करनी है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। शिखर धवन का जहां तक सवाल है, उन्होंने पिछले मैच में 143 रन बनाने के बाद उनसे जब एक सवाल पूछा गया कि आप क्रिटिसिज्म को कैसे लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई क्रिटिसाइज कर रहा है या नहीं कर रहा, मैं अपनी दुनिया में रहता हूं। मुझे लगता है उन्हें अब इस दुनिया में आ जाना चाहिए, क्योंकि उनसे जो उम्मीदें हैं भारतीय टीम को, और वर्ल्ड कप में अगर वो इस तरह से चलते रहे तो बहुत परेशानी होने वाली है इंडियन टीम को। और विराट कोहली का मैंने नोटिस किया है इस सीरीज में 2 मैचेस में उन्होंने ऐसा किया है, बहुत जोर से शॉट लगाने चले गए, दिल्ली के मैच में भी और रांची के मैच में भी, जिसकी वजह से अपनी विकेट खो बैठे। सो वो जो ओवर एग्रेशन है उनके अंदर, उन्हें उसको कंट्रोल करना होगा। बिल्कुल उसे कंट्रोल करना होगा, और धवन को एक सेंचुरी के बाद जो है 4-5 मैचों में फ्लॉप नहीं होगा, इसका भी ध्यान रखना होगा।